अब मुझे नहीं पता कि ऐसा कैसे होता है, लेकिन हर 1-2 महीने के बाद मैट रिडल की कोई ऐसी बात पता चलती है कि मैट रिडल पता नहीं क्या कर रहे हैं। कुछ महीने पहले उनकी कुछ वीडियो आई थी, उससे पहले मैट रिडल की उनकी गर्लफ्रेंड के साथ, उनकी फियांसे के साथ, वाइफ के साथ पता नहीं क्या कुछ चल रहा था। लेकिन अभी JFK एयरपोर्ट में एक और कंट्रोवर्सी हो गई मैट रिडल के साथ, जहाँ पे मैट रिडल ये बोलते हैं कि उनको सेक्सुअली असॉल्ट किया, उनको हरास किया। और उनको वहाँ पे जो एयरपोर्ट है, जो पूरा सिक्योरिटी जो इन्वेस्टिगेशन अब चल रही है उसमें, उनका कहना ये है कि मैट रिडल पता नहीं कुछ फूक के आए हुए थे और उसकी वजह से उन्होंने कुछ ऐसा बिहेवियर किया जो कि बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जा सकता। अब WWE भी इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और ये सिचुएशन सीरियस और ऐसे हो सकती है कि अगर ऐसा पता चलता है कि मैट रिडल यहाँ पर उनका कुछ फॉल्ट है, तो बहुत पॉसिबल है कि शायद मैट रिडल इस बार कंपनी से फायर हो जाए या फिर रिलीज हो जाए, क्योंकि इससे पहले भी जो इंसिडेंट हुए वहां पर बेयरली एस्केप किया उन्होंने सिचुएशन को। बट अब मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि मैट रिडल इतना ज़्यादा कुछ बच पाएंगे। इवन उन्होंने एक पोस्ट भी करी थी ये सारी, जब उनके साथ ड्रामा हुआ कि JFK एयरपोर्ट के बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी, लेकिन बाद में शायद WWE ने उनको बोला या फिर क्या हुआ, लेकिन वो पोस्ट जो है वो डिलीट हो चुकी है और मैट रिडल ने सिर्फ इतना बोला है कि JFK एयरपोर्ट में वो दोबारा कभी नहीं जाएंगे। वैसे मैंने इसको थोड़ा सा देखा था, तो न्यूयॉर्क में एक बहुत ही फेमस एयरपोर्ट है, जैसे मतलब उस जगह काफ़ी फेमस एयरपोर्ट है, तो इस वजह से भी जो कंट्रोवर्सी है वो और ज़्यादा है कि एटलीस्ट एयरपोर्ट अच्छा है, तो शायद मैट रिडल के बिहेवियर में ही कुछ गड़बड़ थी, पता नहीं। अब वैसे भी एयरपोर्ट में अगर फ्लाइट बोर्ड कर रहे हो तो कोई बंदा नशा करके आ रहा है तो वो चीज़ तो वैसे भी एक्सेप्ट नहीं की जाती है, तो पता नहीं भाई ये क्या होगा यहाँ पे। लेकिन कल मंडे नाइट ड्रॉ है और अगर कल रिडल दिख जाते हैं मंडे नाइट ड्रॉ में तो समझ जाओ कि मामला फिर भी ओके है, लेकिन अगर कल रॉ में नहीं आया मैट रिडल तो मतलब कि सिचुएशन कुछ गड़बड़ हो गई है इस बार उनके साथ। अगली स्टोरी खली से रिलेटेड है। तो आपको पता है सुपरस्टार स्पेक्टिकल में खली आया था और वहां पर आके उन्होंने अनाउंस किया था कि अभी वो और मैच रेसल कर सकते हैं एक, और शायद हो सकता है कि फ्यूचर मैच सेटअप करने के लिए ये किया हो। अगर मतलब अगर मेरे दिमाग में ऐसा नहीं होता कि WWE नेक्स्ट भी कोई इवेंट करवा सकती है इंडिया में, तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ खली को एक प्रोमो कट करवाना था, तो उन्होंने कुछ भी वर्ड्स वहाँ पे बोल दिए, सिर्फ खली की अपीयरेंस करने के लिए वो था। लेकिन क्योंकि WWE अब आगे प्रोजेक्ट में रखेगी इंडिया के इवेंट को, क्योंकि सुपरस्टार स्पेक्टिकल उनकी नज़र में एक ग्रैंड सक्सेस है, ये उनके ही वर्ड से मैं नहीं बोल रहा, तो फिर अगर इंडिया में नेक्स्ट इवेंट हो रहा है, अभी उसकी डेट वेट कुछ कह नहीं सकते, तो शायद वो जो उनका सुपरस्टार स्पेक्टिकल में सेगमेंट था वो इसीलिए था कि खली अपना फ्यूचर मैच सेटअप करने के लिए आए थे। बट एक बात मैं आपको पहले ही बताया था, कभी भी ऐसा मत सोचना कि खली बिल्कुल रेगुलर लड़ने के लिए आने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अब उनकी एज भी 50 से ज़्यादा हो चुकी है और सिर्फ एक वन ऑफ मैच के लिए मैं कह सकता हूँ वो चीज़ होगी। अब बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ओमोस के साथ उनका मैच कर दो। इवन मेरे को लगता है इस पॉइंट पर ओमोस के लिए शायद वो एक फ़ायदे का सौदा हो सकता है, क्योंकि खली और ओमोस जब आमने सामने होंगे तो आई थिंक WWE के लिए भी वो काफ़ी ज़्यादा आईबॉल्स को अट्रैक्ट करने वाली चीज़ हो सकती है। बाकी देखते हैं फिर अब क्या होता है, लेकिन उनकी जो अपीयरेंस थी सुपरस्टार स्पेक्टिकल में वो भी वन ऑफ थी। फ्यूचर का भी मुझे कुछ के बारे में पता नहीं है, कुछ पता चलेगा तो डेफिनेटली आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन वो प्रोमो अगर कट किया और उसका कुछ मतलब बनता है तो डेफिनेटली एक मैच ज़रूर आ रहा है WWE में ग्रेट खली का। सिर्फ इंडिया के इवेंट की मैं बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि ऐसे रॉ स्मैकडाउन या फिर किसी PLE में खली के मैच करने की बात हो रही थी, वो सिर्फ इंडिया के इवेंट तक के लिए था। अभी आपको पता है स्मैकडाउन में जिमी ऊसो और AJ स्टाइल्स का मैच था और सोलो सिकोवा भी वहां पर आए थे, तो उसी चीज़ को WWE थोड़ा सा कंटिन्यू कर रही है, क्योंकि उनका जो सुपर शो था लॉन्ग आइलैंड में, वहां पर AJ स्टाइल्स ने सोलो सिकोवा को हरा दिया। यूजुअली आपको पता है सोलो सिकोवा वो सुपरस्टार नहीं है जो कि मैचेस में हारे, लेकिन AJ स्टाइल्स ने उनको हरा दिया है। तो अभी एक्सपेक्टेड ऐसा भी है कि शायद मंडे नाइट ड्रॉ का जो एपिसोड होने वाला है वहाँ पर भी सोलो सिकोवा आ जाए, क्योंकि ये जजमेंट डे और ब्लड लाइन के बीच कुछ तो ऐसा लग रहा है अग्रीमेंट हुआ है, तो शायद सोलो सिकोवा अगर असिस्ट करने की ज़रूरत हो तो आ सकते हैं मंडे नाइट ड्रॉ में। हालांकि ऐसा कुछ बहुत हाई चांस भी नहीं है, लेकिन ये कुछ कुछ तो चल रहा है यहाँ पे। और AJ स्टाइल्स के बारे में जैसे मैंने आपको बोला कि उनका 2023 में एक बड़ा प्रोग्राम भी हो सकता है और इतना ज़्यादा उनको ब्लड लाइन के साथ इन्वॉल्व कर रहे हैं, मतलब कि डेफिनेटली कुछ बिग थिंग्स होने वाले हैं किसी बड़े शो के लिए AJ स्टाइल्स के साथ, उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। बट नेक्स्ट स्मैकडाउन का जो एपिसोड होने वाला है, जैसे आपको बताया जॉन सीना का जो WWE का पूरा टूर है वो शुरू हो चुका है। अभी उन्होंने स्मैकडाउन में वर्क किया, उसके बाद वो सुपरस्टार स्पेक्टिकल में थे और आने वाले लगातार 7 एपिसोड के लिए जॉन सीना होने वाले हैं स्मैकडाउन में, मतलब कि एक फुल टाइम जॉन सीना होगा। तो अगला जो स्मैकडाउन का शो है वहाँ पर ऑलरेडी ग्रेसन वॉलर इफेक्ट वाले सेगमेंट में WWE ने जॉन सीना को कर दिया ऑफिशियल, तो एक अच्छा आप कह सकते हो कि बैटल होगी वर्ड्स की। ऑब्वियसली यहाँ पर जॉन सीना रोस्ट ही करने वाले हैं ग्रेसन वॉलर को, बहुत ज़्यादा पिस्ड ऑफ होंगे ग्रेसन वॉलर, ये भी पता ही है हमको। और काफ़ी सारे रूमर्स का ये भी कहना है कि भाई ग्रेसन वॉलर और जॉन सीना का हो सकता है मैच भी हो जाए, तो इस सेगमेंट से शायद उन चीज़ों की शुरुआत हो सकती है। बट अगली स्मैकडाउन एटलीस्ट सुबह सुबह उठ के देखने में मजा आएगा, क्योंकि जब पता है शो पर जॉन सीना होंगे तो फिर शो की वाइब बिल्कुल अलग होगी। जिला फाटू के बारे में आपको बताया कि वो उमागा के बेटे हैं और अभी तक वो काम कर रहे थे बुकर टी के प्रमोशन रियलिटी ऑफ रेसलिंग में, लेकिन अब वो उस
प्रमोशन से जा चुके हैं। और रीज़न ये था कि कुछ ऐसी बातें थी जो कि दोनों पार्टी सेम पेज पर नहीं आ रही थी, तो फिर ज़िला फाटू ने जो है वो कंपनी छोड़ दी है। और अब उन्होंने वो कंपनी छोड़ी है तो उन्होंने कहा था कि उनका जो गोल रहेगा वो WWE कंपनी में आने का रहेगा। तो फिर शायद ऐसा हो सकता है कि बहुत जल्दी ज़िला फाटू आ जाए WWE कंपनी में। आपको पता ही है जो ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन है वो बहुत ही हॉट टॉपिक है ऑलरेडी पिछले 2-3 सालों से। और इवन जैसा मैं बार बार ही बोलता हूँ, पॉल मैंने खुद भी कहा था कि जो स्टोरी लाइन है वो बिल्कुल भी पास नहीं है अपने ख़त्म होने के। तो फिर ज़िला फाटू आई थिंक एक अच्छा एडिशन हो सकता है ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन को और भी ज़्यादा ऐसे खुला बनाने के लिए, क्योंकि फिर नई पॉसिबिलिटीज़ ऐड होंगी WWE के पास स्टोरी लाइन में दिखाने के लिए। CM पंक के बारे में आपको पता ही है कितने सारे रूमर्स हम लोग फिर से सुन रहे हैं जब से AEW ने उनको उनके कॉन्ट्रैक्ट से टर्मिनेट किया। तो फिन बैलर से क्वेश्चन पूछा भाई कि क्या वो इंटरेस्ट दिखाएंगे CM पंक के साथ रेसल करने में। तो इसका जो आंसर दिया CM पंक ने वो बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल है। वो ये कहते हैं कि इससे बढ़िया तो वो किसी झाड़ू से लड़ना पसंद करेंगे अगर कोई बंदा उनको पैसे दे। यानी वो CM पंक के बारे में कोई केयर नहीं करते, उनके लिए कभी वो ड्रीम अपोनेंट की लिस्ट में नहीं है। बेसिकली वो CM पंक के साथ रिंग शेयर ही नहीं करना चाहते। और ये वाला स्टेटमेंट अगर किसी भी और सुपरस्टार की तरफ से आया होता तो मैं थोड़ा बहुत सोचता है कि चलो ठीक है, लेकिन फिन बैलर जो कि यूजुअली अपने इंटरव्यूज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा चिल एंड रिलैक्स होकर बात करता है, भले ही वो हील है टेलीविजन पे, लेकिन उनके इंटरव्यूज़ के अंदर वो फेस वाली ही वाइब देते हैं। अगर वो ऐसा कह रहे हैं और ये जेन्युइनली उनके दिल के थॉट्स हैं, उन्हें अपने कैरेक्टर में रह के नहीं बोले, तो भाई फिर तो इसका मतलब कि कुछ ज़्यादा ही उनको CM पंक से प्रॉब्लम है। बट खैर फिन बैलर के कहने से कुछ होगा नहीं। अगर WWE को CM पंक को साइन करना होगा तो डेफिनेटली वो आएंगे कंपनी में। अभी फिलहाल ये रूमर्स ऐसे ही चलने वाले हैं। सर्वाइवर सीरीज शिकागो में है, तब तक तो भाई आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा CM पंक के बारे में। अब वो रियलिटी में होगा या फिर नहीं, वो तो सर्वाइवर सीरीज की डेट ही बताएगी। ब्रे वाइट की पासिंग के बारे में आपको पता ही है कैसे रेसलिंग वर्ल्ड पूरा शॉक हो गया था। इवन अब भी उस चीज़ के बारे में बहुत सारे लोगों को बिलीव नहीं हो रहा। तो उनकी जो सिस्टर हैं मिका रोटुंडा, उन्होंने इसके बारे में बात करी और रॉक को उन्होंने पब्लिकली थैंक यू किया। जिस तरीके का उन्होंने सपोर्ट दिखाया वो बताती हैं कि कैसे उनकी फैमिली को जो भी ज़रूरत थी वो सारी ज़रूरत रॉक ने पूरी करी है। ये आप ट्वीट देख सकते हो। बेसिकली उन्होंने लिखा तो है कि उनके फ्रिजेस और होम में ग्रोसरीज थी, बट एग्जैक्टली उसका कहने का मतलब ये नहीं है। उसका कहने का मतलब है कि जो भी नेसेसरी ज़रूरत है, जो भी चीज़ें चाहिए उनको, वो रॉक ने उनको प्रोवाइड करी थी। और ये रॉक ने इवन, मैंने आपको बोला भी था कि रॉक ने मल्टीपल ट्वीट्स और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करी, उससे पता लग रहा था उनका एक डिफरेंट कनेक्शन था ब्रे वाइट के साथ। तो इसी वजह से वो उनकी फैमिली की पूरी मदद कर रहे हैं, जो कि रॉक का एक बहुत अच्छा जेस्चर है। और वैसे भी उनको पता ही है रॉक वैसे तो एक बढ़िया और तगड़े स्टार हैं ही, लेकिन एक्चुअल में वो काफ़ी हम्बल भी हैं। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी पूरी ब्लड लाइन और रोमन रेंज से रिलेटेड है। और सबसे पहले तो रोमन रेंज के आने वाले जो अभी इस 2023 तक के मैचेस होने वाले हैं, फिर जो पूरा शेड्यूल होने वाला है वो बहुत हैवी होगा। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था। और गाइस पॉसिबिलिटी अब बहुत ज़्यादा खुल गई है रोमन रेंज के मैचेस की। एजे स्टाइल्स के साथ तो मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से WWE टेलीविजन पर दिखा रही है, शायद एजे स्टाइल्स के साथ रोमन रेंज का प्रोग्राम हो सकता है। उसके बाद दूसरा नाम था बॉबी लेस्ली का। और गाइस अब नई पॉसिबिलिटी निकल कर आई है सर्वाइवर सीरीज में वॉर गेम्स के होने की। कुछ महीने पहले मैं आपको कह रहा था कि सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस, ऐसा लग रहा है कि शायद इस मैच के होने के चांसेस ज़्यादा होंगे क्योंकि दोनों चैंपियंस हैं। लेकिन थोड़ा सा जो अब मामला है वो शिफ्ट हुआ है सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स की तरफ। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अभी डेविन प्रीस्ट ने आके प्रोमो में डायरेक्टली कॉल आउट किया था रोमन रेंस को और उनकी पूरी ब्लड लाइन को कि ब्लड लाइन तो अब क्रम्बल कर रही है और रोमन रेंस भी वो काम नहीं कर पाया जो हमने किया, और वो था टैग टीम चैंपियनशिप को जीतने का। तो फिर ऐसे में जजमेंट डे वर्सेस ब्लड लाइन, ये वॉर गेम्स का मैच इस बार के वॉर गेम्स सर्वाइवर सीरीज में हो सकता है। लास्ट ईयर भी आपको पता ही होगा कि जो रोमन रेंस की ब्लड लाइन थी वही वॉर गेम्स में थी, लेकिन इस बार डिफरेंट अपोनेंट के साथ WWE करवा सकती है इस चीज़ को। और जजमेंट डे एक्चुअल में वो फैक्शन है जो कि रूल करती है। अब आपके दिमाग में ज़रूर ये सवाल आ रहा होगा कि भाई ब्लड लाइन तो पूरी है नहीं, रोमन रेंस, सोलो सिकोवा, जिमी ऊसो को चलो रख भी देते हैं, लेकिन जे ऊसो तो गायब है, तो फिर ये वॉर गेम्स वाला मैच बनेगा कैसे? तो मैंने आपको बताया कि कैसे WWE और सुपरस्टार्स को जो समवन डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं उनको इस फैक्शन में, इस ब्लड लाइन में डाल सकती है और एक पूरा 4 लोगों का ग्रुप बन सकता है। उधर से भी आपको पता है 3 लोगों का ग्रुप नहीं, वहाँ पे JD मैकडोना भी है। तो सर्वाइवर सीरीज इस बार इस तरीके से वॉर गेम्स वाली थीम का हो सकता है, इस बात के होने के चांसेस पूरे हैं। और गाइस सर्वाइवर सीरीज का एक और पॉसिबल जो मैच हो सकता है वो है जिमी ऊसो वर्सेस जे ऊसो के बीच में। अगर सर्वाइवर सीरीज में वॉर गेम्स में ब्लड लाइन नहीं है और उधर रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का ही मैच हो रहा है, तो फिर जिमी ऊसो वर्सेस जे ऊसो रॉ वर्सेस स्मैकडाउन करके WWE सर्वाइवर सीरीज का इसको थीम दे सकती है। तो पॉसिबिलिटीज WWE के साथ के पास पूरी है। मुझे याद आ रहा है भाई पिछले 2-3 सालों में काफ़ी सारी WWE के पास पॉसिबिलिटी आती है। पहले एक भी चीज़ जो कि अच्छी दिखती टीवी पे वो करना मुश्किल हो रहा था, बट
ये ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन की वजह से काफ़ी सारे ऑप्शंस WWE के पास खुल गए। बाकी आप बताओ आपको इसमें से कौन सा जो मैच है सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के लिए या फिर ब्रांड वर्सेस ब्रांड का पसंद आ रहा है। ये वीडियो कैसे अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।